अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु इला काफ़्फतिन नासि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद। जामिया इस्लामिया तालिबुद्दीन दाबिल सिमलक के अज़ीम 120 सालाना इजलास के अंदर जमा होने की हमें तौफीक नसीब फरमाई। बगैर किसी तहमीद के कौम के बड़े बड़े क्रीम और टोपी और कौम में से आवाम यहाँ पर जमा है। कौम से एक शिकायत है, इसके दूर करने की अशद ज़रूरत है। पहले एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि दारुल इफ्ताह के अंदर बैठा हुआ था। एक जगह पढ़ाने वाले तदरीस करने वाले इमाम साहब तशरीफ़ लाए, बड़े परेशान हालत के अंदर थे। काबिल रहम उनका चेहरा था। पूछा, भाई क्या काम है? आम तौर पर दारुल में आने वाले किसी सवाल लेकर के आते हैं और फतवा पूछने के लिए आते हैं, मगर फतवा पूछने के लिए नहीं आए थे। आके बैठे और ऐसे अली अंदाज के अंदर अपनी दास्तान सुनाई कि मेरी बीवी डिलीवरी की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल है और बिल भरने के मेरे पास कोई गुंजाइश और पैसे नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान। अब माहाना जो तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह में से घर का गुजरान करना और पहले चांद से पहले ये तनख्वाह पगार ख़त्म हो जाती है। मैं कहाँ से इस तरीके से बिल भरूँगा और अपनी बीवी को अपने होने वाली नए बच्चे के साथ घर लाऊँगा, इसकी फिक्र। तो मैंने सोचा कि हमारे जो जिम्मेदार है, जिनके वास्ते से हमें तनख्वाह मिलती है, उनके पास मैं गया और जाने के बाद मैंने कहा कि मेरी हालत है और बीवी अस्पताल में है, जब तक ये बिल नहीं भरूँगा वहाँ तक उनको अस्पताल में से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो एक काम करो कि मेरे 3 महीने की तनख्वाह एडवांस मुझे दे दो और 3 महीने की जो तनख्वाह है पूरी की पूरी बिल भरने के अंदर चली जाएगी और मेरी बीवी घर आएगी अपने बेटे को लेकर। और फिर अल्लाह मालिक जाएगा कि 3 महीने की तनख्वाह एक साथ दे दी जाएगी, तो फिर हर महीने के अंदर गुजरान कैसे चलेगा? मैंने एक तदबीर की और उनके सामने पेश किया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि 3 महीने की तनख्वाह अगर मैंने दे दी और 3 महीने ख़त्म होने से पहले अगर तुम यहाँ से चले गए, मुस्ताफ़ी हो गए, राजीनामा दे दिया, तो उस सूरत के अंदर पूरी कमेटी वाले मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे कि किस एतमाद के ऊपर कैसे तुम्हें जिम्मेदारी के साथ ये 3 महीने की तनख्वाह दे दी, इसे मैं नहीं दे सकता। बड़ी अजीब हो गई, नश्र की हालत हो गई। बहरहाल उन्होंने
इसके बाद किसी से कर्ज लिया, किसी ने किस दिया, किसी ने कुछ दिया, इस तरीके से अपनी बीवी को वहाँ से लाए। मगर कर्ज का बोझ इतना था कि अपनी महाना तनख्वाह में से वो इस तरीके से फिर और अदा नहीं कर सकते। अपने तौर पर जो घर चला रहे थे, चांद होने से पहले तनख्वाह खत्म हो जाती थी, इस तरीके से कर्ज अदा करेंगे। कि मुदर्रिसीन, दीन के खादिम और कौम के इमाम के तनख्वाहों और माली हैसियत के एतबार से उनका जो हाल कौम ने बनाया है, कौम को सोचने की जरूरत है। बार बार औकात, चाहे मदरसे के हो, मकातिब के हो, मसाजिद के हो, हज़ारों की आमदनी है, मगर इमाम की तनख्वाह, मुदर्रिस की तनख्वाह मामूली अंदाज से न देते, जिनसे अपना गुजार नहीं चला सकते। और ये देखकर भी ये समझते हैं कि हम उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। हज़ारों की आमदनी जमा हो रही है, बल्कि हमारे दारुल का सिद्धा है, जिसके अंदर उन्होंने सवाल कर बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। इसके अंदर लिखी थी कि हमारे मस्जिद के औकाफ की जो आमदनी है उसके अंदर 90 लाख रुपये जमा है। इसके इस्तेमाल के बारे में बाद मुतवल्लियान की तवज्जो हुई कि हमारे गांव की मस्जिद है जहां हर जुमा को गल्ला घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद क्या किया जाता है, जो चंदा वसूल होता है उसी से इमाम और मस्जिद के खादिमों की तनख्वाह दी जाती है। बाद मतबा इतना तनख्वाह नहीं होता जिसकी वजह से माहाना वो तनख्वाह अदा की जा सके। तो बाद मुतवल्लियों की ये सोच हुई कि ऐसी गांव की गरीब मस्जिद को हमारी जमाशुदा रकम में से कुछ दिया जाए तो हम दे सकते हैं। और बाद मुतवल्ली ने इनकार कर नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो इसके मुतबी नहीं हुए। सवाल पूछा, लाखों की आमदनी है, जमाशुदा लाखों की है, मगर गरीब मस्जिद को देने के लिए और उनकी गुर्बत को दूर करने के लिए कोई देने के लिए तैयार नहीं। कौम के बड़े बड़े टोपी, बड़े बड़े क्रीम यहाँ पर जमा है, और कौम का अफराद जमा है, और जिनके पास कसीर आमदनी है, इन इमामों की, मुदर्रिसीन की, हुफ़ाज़ की और मौलवियों की तनख्वाह को बढ़ाओ। एक सरकारी मुलाजिम पटावाला होता है, पटावाला, उसकी तनख्वाह का मेयार क्या है, 25,000 रुपये। और एक इमाम जिसकी 24 घंटे की ड्यूटी, समझो कि 24 घंटे के अंदर 5 नमाज पढ़ाने की वजह से क्या होता है, वो घिरा हुआ होता है, कोई और धंधा करने के लिए नहीं जा सकता, और पाबंदी के साथ वो नमाज पढ़ाता है। और ऐसे वक्त अगर उनकी तनख्वाह 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, और मुदर्रिसीन अपना वक्त लगा रहे हैं। अल्लाह ने जो इल्म दिया वही के जरिए से इस पर नाज़िल किया अल्लाह तबारक तआला ने, ये इनके सीने के अंदर है। इन नमनहालों को वो अमानत सुलूक कर रहे हैं, और उनके संभालने की और उनके निभाव की पूरी जिम्मेदारी कौम के ऊपर है। बड़े बड़े मुतवल्लियान तशयान सुन रहे हैं, कौम भी सुन रही है। कौम के अंदर जागरूकता लाने की जरूरत है, जिस तरीके से उनकी तनख्वाह के मैदान को बेहाल हो, और जिनकी आमदनी कसीर मिकदार के अंदर हर साल जमा हो रही है, हज़ारों की तादाद में और लाखों की तादाद के अंदर, बार औकाफ की आमदनी माहाना लाखों के ऊपर है, मगर इमाम की तनख्वाह 10,000 से ज़्यादा नहीं देते।
अल्लाह के बंदो, अगर यही मुदर्रिसीन, यही इमाम और यही औलामा अगर दुनिया के बाजारों में आते, हलाल तरीके से कमाते, जितना वक्त दीनी उलूम के सप्लाई के अंदर ये लोग सब कर रहे हैं, दुनिया कमाने के अंदर लगते, तो दुनिया का मालदार पीछे हो जाता और ये हलाल तरीके से कमा करके दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाते। कमाने का ढंग और कमाने के रास्ते और हलाल तरीके से कमाना उनका काम से लोग वाकिफ हैं, वाकई में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। मगर इन्होंने आखिरत को पेश न रखा, मगर दुनिया में जिंदगी गुजारना है। उनके साथ भी बाल बच्चे लगे हुए हैं, उनके साथ उनका पेट लगा हुआ है। ऐसे वक्त के अंदर उनके लिए भी इंतज़ाम करने और उनको संभालने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी एक कौम की। तो कौम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस पैगाम को समझे और अपने दिल के अंदर उतारें, और उतारने के बाद क्या करें, इन इमामों की, मुदर्रिसीन की और इन हुफ़ाज़ किराम की, इन उलमाए किराम की तनख्वाहों के अंदर इतना दे कि उनका गुज़रान चल सके। बहुत बड़ा अलमिया कौम के लिए। हालांकि आज हम देखते हैं एक शादियों में कितना खर्च करते हैं, कितना 5 लाख 10 लाख 15 लाख। एक शादी में गए तो सुनाने वाले ने सुनाया कि एक बच्चे की शादी के अंदर मुसलमान कौम के अंदर ऐसे अफराद है जिन्होंने 35 लाख रुपये खर्च किए। एक बेटे की शादी में, एक बेटी की शादी में 35 लाख रुपये का खर्च, मगर इमाम की तनख्वाह 5,000 7,000। 2 महीने की बात है, 2 महीने। और ये अवामी चलने से चलने वाले और हमारे ब्याह के अंदर तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि हमारे वडीलों ने, वडवाओं ने क्या किया है, बहुत सारी ज़मीनें और मिलकतें मदारिस के लिए, मस्जिद के लिए, मकातिब के लिए वक़्फ़ की है। और आज तो उनकी जो आमदनियाँ आ रही है कसीर मिक़दार के अंदर आ रही है। अगर ये सब करेंगे इन दीन के खुदाओं के ऊपर तो उनकी आमदनी के अंदर कोई कमी आने वाली नहीं है, घट नहीं आएगी। उनको दो और सही इस्तेमाल करो, बार मतलब पड़ी रहती है। और जब ऑडिट होता है हिसाब तो बार मतलब चंद सालों तक इस तरीके से ये सब नहीं किया जाता। तो हुकूमत ये कहती है कि हमें लौट दो, और लौट के अंदर चली गई तो वापस आने के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं और वो ज़बरदस्ती उसके अंदर ले ली जाती है। मगर इस तरीके से इमाम की तनख्वाह बढ़ाने के लिए लोग तैयार नहीं। तो एक मुख्तसर वक्त के अंदर मैं कौम को पैगाम देता हूँ, इस तरीके से जहाँ से जो लोग आए हैं वो गांठ बांध कर जावे। इस तरीके से क्या करेंगे, हम अपने इमामों, मुदर्रिसीन, हुफ़ाज़, उलमा की तनख्वाह को मेयार के मुताबिक इंशाअल्लाह बढ़ाएंगे। ये आगे करके जाओ, मुतल्लिक़ के ऊपर जोर डालो और कौम इसके लिए इसका इंतज़ाम करें। अगर वक़्फ़ के बाद इसका इतनी गुंजाइश नहीं तो कौम अपनी बड़ी कमाई में से, अपनी हलाल कमाई में से इस तरीके से उनको दे और जामिया का पैगाम अपने कौम पर उसको अमल भी करें और कौम के अंदर फैलाए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वाक़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।